हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। की हालचाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं सर्कल्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। यार देखो, सीबीएसई ने ना थोड़े टाइम पहले एडिशनल प्रैक्टिस पेपर निकाला था, जिससे बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा हाहाकार मच गया था, है ना, कि वो बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उसमें थोड़े से क्वेश्चंस जो थे थोड़े मुश्किल टाइप के क्वेश्चंस थे और थोड़ा अलग लेवल के क्वेश्चंस थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को बोला जाता है बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। और ये एक सच है कि आपके एग्जाम में, फाइनल बोर्ड्स में आपके पास 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 80 में से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो इसीलिए मैं हर चैप्टर का आप लोगों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूं। सर्कल से पहले जितने भी चैप्टर्स हमारे हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तक, उन सभी के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप लोग मेरी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। आपको बस ये लिखना है रियल नंबर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बाय कुलदीप सर, आपको मिल जाएगी वीडियो, है ना। उसके अलावा सर्कल्स और आगे के जो चैप्टर्स है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम सर्कल्स पे पहुंचे हैं, देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस है हमारे पास और कैसे आप उनको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। ज्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होगा, 30 से 40 मिनट के आसपास का ये वीडियो होगा, लेकिन बहुत बढ़िया कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सही टाइम पे सही जानकारी आपको मिल सके। ठीक है जी, चल। तो यार ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें इस सेशन के आपको नोट्स पीडीएफ अगर चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को अगर कोई फॉलो करना चाहता हो, मस्त मस्त फोटोज डालता हूं मैं वहां पे, है ना, तो फॉलो कर सकते हो आप लोग मुझे। बाकी पर्सनल कनेक्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी अब आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन ये है कि बेटा आपके पास एक ट्राइंगल है पी एक्स वाई, ये एक ट्राइंगल है पी एक्स वाई यहाँ पे, है ना। पी एक्स वाई एक ट्राइंगल है। कह रहे कि ये जो सर्कल है इसमें 3 टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट, एक ये टेंजेंट, 3 टेंजेंट है। तो आपसे ये पूछा गया है कि ये जो 2 टेंजेंट है पी ए और पी बी, इनका सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, ट्राइंगल के पेरीमीटर के साथ क्या रिलेशन है इसका। मैंने पहले भी ये इस टाइप का क्वेश्चन अपने सेशंस में करवाए हैं, आज फिर से देख लेते हैं, क्या दिक्कत है बेटा। मैं बस अपने इस वाले, अरे कहां से आ गया ये, मैं अगर अपने इन 2 पॉइंट्स को देखूं तो ये दोनों के दोनों टेंजेंट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं बेटा ए एक्स और एक्स एम आपस में बराबर हैं। आप बोलोगे बाबूजी सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा वाई बी और वाई एम, ये दोनों के दोनों टेंजेंट्स है, तो ये भी आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, टेंजेंट्स है। ठीक है, अच्छा, लेकिन हमें तो पेरीमीटर का रिलेशन निकालना ना। तो अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई, इस ट्राइंगल के पेरीमीटर की अगर हम बात करें पी एक्स वाई की, तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड के सम को पेरीमीटर बोला जाता है, यानी कि पी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई पी। ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब अगर इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें बेटा, पी एक्स को मैंने एज इट इज लिखा, प्लस ये जो एक्स वाई है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स एम प्लस एम वाई। आप बोलोगे भैया आप तो मालिक हो, एक्स एम प्लस एम वाई लिख लो, जो आपका दिल करे, वाई पी एज इट इज। अब अगर मैं पी एक्स और एक्स एम को देखूं, अभी मत देखो, पी एक्स को एज इट इज लिखो बेटा, एक्स एम की जगह पे क्या मैं ए एक्स लिख सकता हूं। आप बोलोगे बाबूजी लिख लो। एम वाई की जगह पे वाई भी लिख सकता हूं। आप बोलोगे भैया लिख लो, प्लस वाई पी। ठीक है, अब देखो आप अपने पी एक्स प्लस ए एक्स को देखो बेटा, पी एक्स यहां से लेके यहां तक, ए एक्स यहां से लेके यहां तक, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो पी ए दिख रहा है सर जी मेरे को, प्लस वाई बी प्लस वाई पी, वाई बी प्लस वाई पी, ये आपके किसके बराबर है, पीबी के बराबर। तो आपने देखा पेरीमीटर जो है इन दोनों के सम के इक्वल है। तो जो पेरीमीटर, जो दोनों टेंजेंट्स का सम है वो पेरीमीटर के इक्वल है, इस ट्राइंगल के पेरीमीटर के इक्वल। यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होते। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बहुत मुश्किल होते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं। बस जो अभी तक आप क्वेश्चंस कर रहे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूले पे पुट करो आंसर निकालो, वैसा नहीं होता है। थोड़ा सा आपको लॉजिकली चीजों को सोचना पड़ता है इनमें। ठीक है भैया, अब आ जाओ एक और सवाल। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने अपने एग्जाम्स में, हमने अपने सेशंस में बहुत बार किए हैं, है ना। अगर आपने मेरा सर्कल्स का 1 शॉट वीडियो नहीं देखा है
तो बहुत बड़ी मुसीबत में हो आप लोग, है ना। उस वीडियो को जरूर देखना क्योंकि वहां पे मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है क्या, कि अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो उस क्वाड्रिलेटरल में हमेशा याद रखना, उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर आपके पास कोई सर्कल बनता है तो सम ऑफ ऑपोजिट साइड वो हमेशा क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है जेड वाई, कहां है जेड वाई, जेड डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एक्स, ये दोनों तो ऑपोजिट साइड नहीं है, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, दूसरे वाले में लिखा है जेड वाई प्लस डब्ल्यू एक्स, दोनों की दोनों ऑपोजिट साइड है। ठीक है, इसका सम किसके बराबर दे रखा है बेटा, जेड डब्ल्यू प्लस वाई एक्स, जेड डब्ल्यू प्लस वाई एक्स, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स का सम बराबर होता है। अब कैसे होता है उसको भी जानो। देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, अगर मैं देखूं यहां पे जेड आर जेड एस, तो जेड आर बराबर किसके हो जाएगा बेटा, जेड एस के, क्योंकि टेंजेंट है। फिर उसके बाद बेटा आर वाई बराबर हो जाएगा बेटा किसके, वाई क्यू के, वाई क्यू। ठीक है, उसके बाद बेटा डब्ल्यू पी किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू एस के, डब्ल्यू पी डब्ल्यू एस के। उसके बाद बेटा पी एक्स बराबर हो जाएगा बेटा किसके, क्यू एक्स के। अगर मैं चारों चीजों को ऐड कर दूं, चारों इक्वेशंस को ऐड करूं, तो बेटा जेड आर प्लस आर वाई, देखो जेड आर प्लस आर वाई क्या बना रहा है आपके पास, जेड वाई, डायरेक्ट में जेड वाई लिख रहे हैं। ठीक है, डब्ल्यू पी प्लस पी एक्स, डब्ल्यू पी प्लस पी एक्स क्या बना रहा है बेटा, डब्ल्यू एक्स बना रहा है, तो इसको डायरेक्ट लिख लो। जेड एस प्लस डब्ल्यू एस, देखो जेड एस यहां तक है, डब्ल्यू एस यहां तक है, तो ये क्या बना रहा है बेटा, जेड डब्ल्यू बना रहा है। और वाई क्यू प्लस वाई क्यू एक्स, वो आपके पास क्या बना रहा है, एक्स वाई बना रहा है। तो सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अगर उसके अंदर कोई सर्कल है तो वो क्या हो जाते हैं बेटा, हमेशा बराबर हो जाते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन आता है ऐसा, और आपको ये साइड और ये साइड दे देता है और ये साइड दे देता है, ये साइड निकालने को बोलता है। बहुत आसानी से आप निकाल लोगे, 3 साइड अगर गिवन है तो चौथी साइड निकाल लोगे आसानी से। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छे से अच्छा बच्चा इस क्वेश्चन को करने से पहले सोचेगा, मतलब इतना आसानी से नहीं होगा ये। आपके पास ये एक फिगर है और इस फिगर में बोला गया है क्या, कि ये दो टेंजेंट है बेटा, पी एस और पी क्यू, दो टेंजेंट है। ठीक है, बीच में सेंटर है ओ, अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन कर दूं, आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल मैंने एक्स मान लिया, ये एंगल निकाल। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 50 प्लस 90 प्लस एक्स प्लस ये, इसको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लेते हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ऐसा नहीं होगा, गलत है वो। ठीक है, आपको पता है सेंटर से जो रेडियस होता है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। रेडियस टेंजेंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है बेटा, 90 डिग्री का, यानी कि ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा, और ये एंगल मैंने मान लिया y। तो अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y प्लस, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, 50 प्लस 90 प्लस 90, तो इन सभी का एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360, और y प्लस 180, 180 और 50 अगर हम ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 360 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 माइनस 230, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री आ जाएगी। अब अगर ये y आपके पास कितना है बेटा, 130 डिग्री है, y अगर आपके पास 130 डिग्री है, तो अब आपको ये x निकालना है। तो बेटा बचपन में आपने एक चीज पढ़ी थी, क्या, जाना मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे, ऐसा मेरा प्यार है जान तुझे दिया है, बचपन का प्यार मुझे भूल नहीं जाना रे। पढ़ा था ये, अबे सुना होगा, कभी तो गाना सुना होगा, ये नहीं सुने, नहीं सुने तो बचपन बर्बाद है भाई, और सुने हो तो बचपन आबाद है। देखो क्लास 9th में हमारे पास एक थ्योरम थी कि सेंटर पे जो एंगल बनता है बेटा, उसके रिमेनिंग पार्ट पे, इस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है, रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा वो इसका क्या हो जाएगा पुत्र, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो बोलो तारा रारा, 65 डिग्री आंसर आ गया। बताओ
बताओ, मैं अगर कहूं कि कायनात में मुझसा हंसी नहीं है कोई, तो क्या इस बात पे आप यकीन करोगे? करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो बेटा बहुत धुलाई कर दूंगा, मानना पड़ेगा। आ जाओ। कह रहा है शोन बिलो इज अ सर्कल सेंटर ओ एंड टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर यूजिंग ट्राइंगल्स क्यू ओ आर एंड पी ओ क्यू विदाउट डूइंग एनी कंस्ट्रक्शन प्रूव दैट पी क्यू एंड पी आर इक्वल। देखो, आपने इस थ्योरम को बहुत बार प्रूव किया होगा कि अगर कोई दो टेंजेंट्स है किसी सर्कल्स में, तो दोनों की दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अब आपको इसमें, इस फिगर में बिना कंस्ट्रक्शन के आपको वो प्रूफ करना था। तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें तो हम ऐसी एक लाइन ड्रॉ करते थे, फिर इस वाले ट्राइंगल और नीचे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे तो हो जाता था। लेकिन वो कह रहा है बेटा ना 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 ना, ऐसा नहीं करना, कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है आपको, उसके अलावा आप कुछ भी कर लो। ठीक है बाबूजी, कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, कुछ और तरीका आजमाएंगे। देखो बेटा, आपको पता है बेटा रेडियस जो होता है टेंजेंट पे कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है पुत्र। अच्छा, इधर वाले एंगल को मैंने ए मान लिया, इधर वाले को बी मान लिया, इधर वाले को मैंने एक्स मान लिया बेटा, इधर वाले को मैंने वाई मान लिया। अब अगर मैं अपने इस छोटे से ट्राइंगल में देखूं, ट्राइंगल क्यू ओ आर, अगर मैं अपने इस वाले ट्राइंगल में देखूं, इधर क्या है, बी है, इधर क्या है, वाई है, और बेटा ये दोनों के दोनों रेडियस है, तो आप लिखोगे क्या, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, कितना अच्छा है, ओ क्यू बराबर है बेटा ओ आर के, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियस है। ठीक है। अब अगर ये दोनों के दोनों बराबर है बेटा, दो साइड्स बराबर है तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। बचपन में पढ़ा था क्लास 9 में, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ ट्राइंगल इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। तो ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। अब अगर बेटा ये दोनों के दोनों बराबर हैं तो बढ़िया है फिर। ठीक है, ये दोनों के दोनों बराबर है और आपको पता है a प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल है और y प्लस एक्स ये भी 90 डिग्री के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों के दोनों 90 है, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। वाओ, कितनी अच्छी बात है। b और y आपस में बराबर है तो b से y कैंसिल हो जाएगा, तो a और x आपस में बराबर हो जाएंगे। और अगर मैं एंगल a और एंगल x को देखूं तो ये दोनों है, इधर वाला एंगल a है, इधर वाला एंगल x है। तो अब अगर मैं ट्राइंगल PQR में देखूं, इन ट्राइंगल PQR में अगर मैं देखूं तो a बराबर है बेटा x के, और किसी ट्राइंगल के अंदर अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसके ऑपोजिट साइड्स PR और PQ ये भी क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। PR और PQ भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है जी, चल ऐसे आप लोग इसको कर लोगे। आगे बढ़ते। अब कह रहे हैं कि आपके पास ये एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर ABCD एक स्क्वायर ऐसा सा बना रखा है, ABCD एक स्क्वायर है, CD एक टेंजेंट है इसमें। ठीक है, आपको ये बोला गया है बेटा OD और CE आपस में बराबर है। OD कहां है, OD ये रहा, OD ये है CE। अब OD तो है बेटा रेडियस, तो CE भी हो जाएगा रेडियस, और EO ये भी कितना हो जाएगा बेटा, रेडियस हो जाएगा। आपको सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का रेशो फाइंड आउट करना है। तो बेटा अगर मैं अपने इस वाले ट्राइंगल में देखूं, आपको पता है रेडियस जो होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इस ट्राइंगल को थोड़ा सा बाहर निकालो, इन ट्राइंगल COD। तो बेटा अगर COD में देखा जाएगा तो बहुत मजा आएगा। ये 90 है, ये रेडियस है, और ये कितना था, D है, ये O है, ये C है ना। तो ये R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। अब ये CD की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। कौन है उस दरवाजे के पीछे जो चुपके से आया और देख के चला गया, और मैं मुड़ा तो देख ही नहीं पाया? कोई है? 2R का स्क्वायर अगर आप करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 4R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर।
आर स्क्वायर अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा बेटा 3r² इज इक्वल्स टू सी डी का स्क्वायर। अब बेटा सी डी का स्क्वायर आ गया है, वैसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना, यहीं पे आपका सॉल्व हो जाएगा, बट फिर भी चलो नहीं करेंगे हम। सी डी का स्क्वायर आ गया है इतना, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। सी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 3r² के बराबर है। अब बेटा अगर मैं देखूं, ये चीज तो यहां पे लिख लेता हूं, सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3r, ठीक है। अब अगर मैं देखूं आपके पास एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या है बेटा, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है। और एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है बेटा, वो कितना है बेटा, वो है आपके पास साइड का स्क्वायर, और साइड क्या है आपके सी डी, सी डी बराबर है बेटा इसके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, है ना, तो सी डी का स्क्वायर। अब बेटा पाई को तो एज इट इज रखो, आर को एज इट इज रखो, सी डी की जगह पे 3r² लिख दो, 3r² से r² कट जाएगा, तो पाई रेशो 3, पाई की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करने की जरूरत नहीं है, पाई रेशो 3 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक बा, अरे बिल्कुल ठीक बा। आ जाओ एक और सवाल, थोड़ा दिमाग की बत्ती जला देगा ये सवाल। ऐसा सवाल है आपके पास, ऐसा सा कुछ बोला गया है, कह रहा है कि पी ए एक टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर ओ है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ बी सी, यानी कि इधर वाला कहीं पे बी है बेटा, एक्स एंगल निकालना आपको। निकाल पाओगे? अरे बिल्कुल निकाल पाएंगे, नहीं नहीं नहीं, निकाल लोगे पक्का। चल बेटा सबसे पहले हम लोग इधर वाले एंगल को निकालेंगे, ये तो हो जाएगा 110 डिग्री क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। फिर अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ये 30 है ये 110 है, इधर वाले एंगल को निकालने की कोशिश करूंगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास कितना, 40 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 110 और 30 140 होगा, तो ये इधर आ जाएगा 40 डिग्री। अब आप एक चीज को समझो, इधर वाली फिगर पे आओ, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, रेडियस जो होता है टेंजेंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है बेटा, 90। अब इधर वाला अगर 40 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो इधर वाला एंगल कितना आ गया अपने पास, 50 डिग्री आ गया। वाह सर जी हमें तो x निकालना है, x निकाल दो ना, ये फालतू के एंगल क्यों निकाल रहे हो। तो बेटा मैंने o से c को ज्वाइन किया, o से c को क्या किया मैंने, ज्वाइन किया। अब आपको पता है OC क्या है, रेडियस है, AO क्या है, रेडियस है, ये दोनों के दोनों रेडियस है, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगी। अब अगर दोनों साइड बराबर है बेटा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, तो इधर वाला एंगल आ गया आपके पास कितना, 50। अब बेटा अगर उधर वाला एंगल 50 है तो ये पूरा का पूरा 70 था, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा बेटा, 20 डिग्री आ जाएगा, है ना। अब बस अपने इस छोटू से ट्राइंगल को देखो, ओ सी बी, आपको पता है OC और OB रेडियस है, तो ये वाला एंगल अगर 20 है तो इधर वाला एंगल X जो होगा वो भी कितना हो जाएगा बेटा, 20 डिग्री, है ना। बहुत सिंपल सी कहानी। फोन आ रहा है, पक्का कोई फ्रॉड होगा। डियर कस्टमर, जानबूझ के उठाया मैंने ये, कितने फ्रॉड लोग कॉल करते ना भाई, कहते लोन ले लो, इतने लाख का लोन ले लो, उतने लाख का लोन ले लो। एक बारी क्या हुआ, मैंने ऐसे इंस्टा पे ना एक वो देखा था मीम देखा था, तो एक बच्चा ना, एक मतलब बंदा था, तो उसने क्या किया, मतलब कॉल आया होगा ऐसी, तो मैंने भी वही किया। तो मेरे को कॉल आया, कहते कि सर आपके लिए ना लोन है। मैंने कहा अच्छा, कहते कि आपको ना 5 लाख का लोन दे रहे हैं हम लोग, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो। मैंने कहा हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ लोन में। कहते कि ठीक है, कितने तक का लोन अमाउंट आप देख रहे हो। मैंने कहा मेरे को 500 करोड़ का लोन चाहिए। कहते 500 करोड़ का लोन, क्या क्या खरीदना आपको। तो मैंने कहा मेरे को हवाई जहाज खरीदना है तो कहते कि 500 करोड़ तक का तो लोन नहीं हो पाएगा। मैं कहा यार मेरे को तो 500 करोड़ का ही लोन चाहिए और मेरे को हवाई जहाज खरीदना है। तो कहते कि क्या कहते, इससे पहले कोई लोन था आपके नाम पे। मैंने कहा हाँ था ना। तो कहते कौन सा लोन था। मैंने कहा मैंने एक साइकिल खरीदी थी 5,000 की साइकिल खरीदी थी, वो लोन भी चल रहा है अभी मेरे नाम पे तो उसके बाद से उस बंदे ने फोन काट दिया, बट फिर भी यार करते रहते हैं, बताओ शर्म नहीं है इनको। आ जाओ,
In the given figure below, a circle with center O inscribed in a triangle LMN, ऐसा सा एक ये दे रखा है आपको ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, ये वाला एंगल 260 डिग्री का दे रखा है, ये बेटा टेंजेंट है, ये दोनों के दोनों टेंजेंट है तो टेंजेंट, ये रेडियस है 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। बेटा अगर ये 260 डिग्री का एंगल है तो ये इधर वाला कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा ना, 100 डिग्री का। सामने वाला एंगल निकालना आपको, ए एंड बी, तो x प्लस 90 प्लस 90 प्लस 100 360 के बराबर होता है, और ये हो जाएगा 280 360 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा बेटा, अरे भाई सही कर रहे हैं, 80 डिग्री। ठीक है जी, बहुत सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, तो 1 मार्क्स में आ सकता है। अब देखना, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे परेशान करते हैं, और इस पूरे के पूरे चैप्टर में सर्कल्स में आपको कोई क्वेश्चन उतना परेशान नहीं करेगा जितना इस टाइप का क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। होता बहुत आसान है, लेकिन समझो। कह रहे इन द फिगर बिलो पी क्यू एंड आर क्यू आर द टेंजेंट्स, दो टेंजेंट है पी क्यू और आर पी और क्यू पी, पी क्यू और आर क्यू, ठीक है, दो टेंजेंट्स है। सेंटर है बेटा O, रेडियस है इनका 6√3, ठीक है। प्रूव दैट ट्राइंगल क्यू पी क्यू आर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना है। तो ये आपको पता है टेंजेंट इक्वल है, टेंजेंट इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करूं तो x प्लस 60 डिग्री आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 180। तो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 60 उधर जाएगा, 120 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 60 डिग्री। यानी कि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो हैं, ये भी 60 डिग्री है बेटा, ये भी 60 डिग्री है बेटा, ये भी 60 डिग्री है। इसका मतलब ये क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इसका मतलब ये क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। यानी कि अगर ये मेरे पास A है तो ये भी A होगा, और इस साइड की लेंथ भी कितनी होगी, A होगी। अब बेटा मैंने यहां से एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, रेडियस ड्रॉ किया 6√3 का, और इस O को मैंने ज्वाइन कर दिया Q से, तो बोलो तारा रा। अब आप देखो जलवे, R और Q, ठीक है, दूसरा पार्ट जो फाइंड करना है। आपको पता है बेटा रेडियस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो एंगल होगा, ये कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये जो साइड है आपके पास 6√3 होगी, ठीक है, और ये जो साइड है ये मैंने A मान ली है। तो अब अगर मैं एंगल, कभी भी अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो इन ट्राइंगल ROQ। और एक चीज को समझो, कभी भी अगर आपको एक एंगल और एक साइड दी गई हो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो आप बाकी की बची हुई दोनों साइड्स निकाल सकते हो। और इसमें आपको निकालना भी तो RP है, RP यानी कि A की वैल्यू, और RP जो है RQ के इक्वल है, तो RQ आ गया तो RP ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस कर दो, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके साथ वाला ये बेस हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री लगा दो। परपेंडिकुलर यानी कि RO अपॉन RQ, tan 30 डिग्री 1/√3 बेटा, ये है आपके पास 6√3, और RQ आपको निकाल लेना है, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, तो RQ हो जाएगा आपके पास 6√3 इंटू √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो RQ की वैल्यू आ जाएगी 6 × 3, और 6 × 3 होता है बेटा 18। तो RP की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 18, क्योंकि RQ, RP और QP अभी बताया था ना ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सब 18 हो जाएगा। बढ़िया यार, आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी भी और मेरी भी। शोन बिलो इन ट्राइंगल PQR इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल, अ सर्कल इज ड्रॉन सच दैट QR इज अ टेंजेंट टू इट। देखो आपके पास कह रहे हैं कि ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा गया है, ये जो R पॉइंट है, इस पे आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जिसका टेंजेंट RQ हो। तो बेटा अगर आपके पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप कितने भी सर्कल
कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। मान लो ये लाइन है, आपको ये बताना है इस लाइन पे, इस पॉइंट पे कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, कितने सर्कल्स आप ड्रॉ कर सकते हो बेसिकली। तो कितने भी सर्कल्स आप ड्रॉ कर सकते हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग अलग रेडियस के। तो एक पॉइंट पे आप बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, तो इसका मतलब एक टेंजेंट के बहुत सारे सर्कल्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक कॉमन टेंजेंट हो सकता है बहुत सारे सर्कल्स में। तो इनफाइनाइट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। ये हमारे इस हफ्ते का पहला लेक्चर था। आने वाले सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सभी सेशंस को जरूर देखना, प्यार बरसाना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बाकी जो करना है हमारे ऊपर छोड़ देना, बाकी एग्जाम में जरूर अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है जी। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप है, सेशन के नोट्स के लिए ज्वाइन कर लेना, मेरी मस्त मस्त सी फोटोज देखने के लिए फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। पर्सनली अगर आप कोई डाउट पूछना चाहते हो तो यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर द इंस्टाग्राम, ठीक है जी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन गाइज। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ। नई कहानी विराट कोहली की होगी अगला सेशन, है ना, जिसमें मैं आपको एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाऊंगा विराट कोहली की। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन गाइज। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।